हेलो बच्चों, आप लोग का वेलकम है। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा इधर उधर का बात ना करके सीधा टॉपिक के मुद्दे पे आते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन था, शायद फिजिक्स टॉपिक का था, तो ये क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पहले राइट कर ले रहा हूँ, फिर आप लोग को अगर ब्लर आएगा तो मैं आप लोग को दिखा दूंगा सही से, फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन था, क्वेश्चन शायद क्वेश्चन यदि किसी पिंड से यदि किसी पिंड यदि किसी पिंड से यदि किसी पिंड से एक सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन से डिनोट करते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में किसी अन्य पिंड में शायद ब्लर दिख रहा है, एक मिनट रुक जाइए। किसी अन्य पिंड में ब्लर क्यों दिख रहा है? बस सही, किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं। तो एक कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा? ये आप लोग का क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन दोबारा रीड कर दे रहा हूँ। लिखा, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो एक कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, ये ज्ञात करना है। तो हम लोग हल करते हैं। आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, Q बराबर NE। आपने सूत्र पढ़ा ही होगा। ठीक है, इसमें निकालना है तो एक कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, यानी एक कूलम आवेश। तो चलो पहले आवेश निकाल लेते हैं, एक कूलम आवेश। ठीक है, एक कूलम आवेश में, अच्छा एक कूलम आवेश आपका दिया है। इसको क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टकट में लगाते हैं, वो लॉन्ग ही हो जाएगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो आप मैं एक फार्मूला पढ़े होंगे, Q बराबर NE। यहाँ पे E का मान क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 ये होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से n का मान निकालूँ तो E को डिवाइड में फेंकना पड़ेगा, E को डिवाइड में फेंकना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा n बराबर Q अपान E। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। Q का मान 1 था, एक कूलम आवेश, एक E का मान कितना? 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करना है? यहाँ से दशमलव हटाओगे, यहाँ से ऐसे दशमलव हटा लिए मान लो, यहाँ 0 बढ़ा लिए, तो 10 बटा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 10/16 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आएगा 6.25 × 10⁻18 ये आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे बोला है 10⁹ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने में लगा समय कितना लगा? 1 सेकंड। कितना लगा? 1 सेकंड लगा।
ठीक है, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन। और यदि हम 1 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/10 की घात 9 सेकंड हो जाएगा, 9 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसका पूरे का निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यदि हम निकालेंगे 6.25 × 10 की घात 18 में निकालेंगे, चलो निकालते हैं, ये हो जाएगा 6.25 × 10 की घात 18, 10 की घात क्या है 18, मैं 8 लिख देता हूँ। इसमें निकालेंगे तो ये निकलेगा, ये तो है ही 1/10 की पावर 9 गुणे 6 यानी 6.25 × 10 की घात 18। ये पावर सॉल्व करोगे, ये ऊपर जाएगा तो ये घात घट जाएगी, ये घट जाएगी तो 18 में से 9 जाएगा, 8 बच जाएगा। ये फाइनली आपका इतना निकल के आएगा 6.25 × 10 की घात 9 सेकेंड। क्या आएगा, सेकंड। उधर दिख नहीं रहा, 1 मिनट रुकिए। आई होप आप लोग को दिख गया होगा। ठीक है, इतना लगेगा। आप चाहो यहीं तक आंसर छोड़ सकते हो, बट इसको आगे भी हल कर सकते हो। आगे कैसे हल करोगे, अगर इसको वर्ष में कन्वर्ट करना है, वैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन है वर्ष में ये आंसर इसका आ रहा होगा, तब देखो। अब ये हो जाएगा 6.25 × 10 की घात 9 डिवाइड में देखो, अगर इसको 60 से भाग करेंगे, 60 यानी मिनट, ये मिनट हो गया। और इसको भाग करेंगे फिर 60 से, ये आपका घंटा हो जाएगा। अगर इसको अगर 24 से भाग करेंगे तो ये दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको अगर 365 से भाग करेंगे तो ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह है इसका मेथड। इसको आप में कैलकुलेटिव है, थोड़ा कैलकुलेटिव, गुणा भाग ज़्यादा है। इसको अगर आप भाग करोगे, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करना आएगा आता होगा, अगर 12th में फिजिक्स ले, इसका मतलब आपको गुणा भाग तो आता होगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.00 आई होप 6 जीरो है, 2 3 4 5 6, मैं चेक कर ले रहा हूँ एक बार। 0.000, हाँ आई होप सही है। तो ये हो जाएगा 198 × 10 की घात 9 वर्ष, ये हो जाएगा, दिख रहा होगा। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1.98 × 10 की घात -7 × 10 की घात 9। इसको और आगे सॉल्व करोगे हो जाएगा 1.98 × 10 की घात 2। इसको अगर पूरा सॉल्व करोगे ओवरऑल तो आ जाएगा 198 वर्ष, 198 वर्ष। कहीं 200 वर्ष भी लिख सकता है, मतलब होता है कहीं किताबों में, बट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मुझे लगता है आई होप 198 वर्ष आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो अच्छे से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।